अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ बैजुल्लाह फ्रॉम TTE91। आज की जो हमारी लैब है दैट इज़ अबाउट लैब नंबर 8 ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। ये हमारी FIR फ़िल्टर्स के ऊपर है। इस लैब में हमारा जो टास्क 1 है, ये हमने बुक से एग्जांपल एक देखनी है। फ्रॉम एग्जांपल 7.4 प्लॉट द फिल्टर इन टाइम डोमेन अलॉन्ग विद इट्स मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स। हमने एक 7.4 से जो है कोफिशिएंट से वैल्यू लेनी है और उसको फ़िल्टर को जो है वो हमने प्लॉट करना है। तो हम देखते हैं, ये हमारी 7.4 इक्वेशन है और ये हमारे फ़िल्टर के जो कोफिशिएंट्स हैं, जो हमारा फ़िल्टर है उसके कोफिशिएंट HF0 HF1, ये सारे हम यहाँ से उठाएंगे और उनको अपने कोड में पुट करेंगे। तो हमारा जो पहला कोड है MATLAB का, दैट इज़ ये हमारे फ़िल्टर के कोफिशिएंट्स आ गए। तो हमने इस फ़िल्टर को प्लॉट करना है टाइम डोमेन में, दैट इज़ -3 से 3 हमने इसकी रेंज ले ली। डिस्क्रीट सिग्नल है, डिस्क्रीट फ़िल्टर है, तभी हम जो है वो इसकी जो प्लॉट करने के लिए कमांड यूज़ करें वो स्टेम है। अगर एनालॉग होता तो हम प्लॉट कमांड यूज़ करते। और उसके बाद एक्स लेबल वाई लेबल, ये हमने ग्राफ को जो है वो लेबल्स दे दिए, टाइटल दे दिया। उसके बाद हम कैलकुलेट एंड प्लॉट मैग्नीट्यूड रिस्पांस, ठीक है। ये हमने मैग्नीट्यूड रिस्पांस, इसमें हम नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी पॉइंट्स जो है वो हमने 1024 ले लिए हैं, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। और ये हमने इसके जो है कैलकुलेशन की, यहाँ पे फार्मूला लगाया है, -0.5 1/n 0.5 -1/n मल्टीप्लाई 2π। और मैग्नीट्यूड जो है हमारा वो है ABS ऑफ H, ठीक है। और ये हमारे पास फिगर आ गई। फिगर में हमने जो है वो प्लॉट कमांड यूज़ करके मैग्नीट्यूड रिस्पांस और फ्रिक्वेंसी रेडियंस, वाई पे हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा, टाइटल हमने दे दिया मैग्नीट्यूड रिस्पांस ऑफ फिल्टर। अब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह की आउटपुट आएगी। ये देखें, ये हमारे पास फ़िल्टर का इम्पल्स रिस्पांस है जो हमारा फ़िल्टर था, और ये हमारे पास मैग्नीट्यूड रिस्पांस है फ़िल्टर का, ठीक है। तो वी कैन से दैट। उसके बाद नेक्स्ट टास्क हमारा है यूज़ विंडोइंग, हैमिंग एंड ब्लैकमैन फिल्टर्स एंड ऑब्जर्व मैग्नीट्यूड रिस्पांस, डिस्कस द विंडोज़ मैग्नीट्यूड रिस्पांस, नोट यूज़ एन। इसमें हम जो है वो n जो है वो नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसी पॉइंट्स जो हमने पिछली दफ़ा 1024 लिए थे, हमने 5.2 रखे हुए हैं और हमने जो है वो ये तीनों विंडोज़ जो है वो अप्लाई करनी है। तो अब हम देखते हैं, ये हमारे पास सेम ही एग्जांपल से हमने उठाया है। ये हमारे फ़िल्टर के कोफिशिएंट्स आ गए। लेंथ हमने इस बार क्या रखी, लेंथ ऑफ फिल्टर 512, अप्लाइंग विंडो फंक्शन। अब हमने यहाँ पे जो है वो विंडो फंक्शन अप्लाई किया। विंडो फंक्शन बेसिकली हमारे पास क्या करता है कि इट हेल्प टू शेप द सिग्नल एंड रिड्यूस स्पेक्ट्रल लीकेज इफेक्ट। ये हमारे पास लीकेज इफेक्ट जो होता है उसको जो है वो रिड्यूस करते हैं विंडोज़ फंक्शन जितने भी हैं। इसकी वजह से हमारे पास इम्प्रूव फ्रिक्वेंसी एनालिसिस आ जाता है और स्पेक्ट्रल कंटेंट आ जाता है, इम्प्रूव स्पेक्ट्रल कंटेंट। यहाँ पे हमने जो है वो इसको विंडोज़ अप्लाई की है। उसके बाद हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड रिस्पांस का प्लॉट किया है, सेम फार्मूला। उसके बाद हमने लास्ट में सबके रिस्पांस निकाल ली, सबके मैग्नीट्यूड निकाल ली, तीनों विंडोज़ के मैग्नीट्यूड रिस्पांस निकाल के यहाँ पे हमने इसको जो है वो प्लॉट कर दिए बाय यूजिंग प्लॉट कमांड। तो हम देखते हैं, ये देखें हमारे पास जो है वो तीनों विंडोज़ के जो मैग्नीट्यूड के रिस्पॉन्सेज आ गए हैं हमारे पास। ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टास्क है प्लॉट द सिग्नल इन टाइम एंड फ्रिक्वेंसी डोमेन अलॉन्ग विद दिस मैग्नीट्यूड रिस्पांस। सब सिग्नल को हमने प्लॉट करना है, उसकी हमारे पास वैल्यूज इन्होंने दी हुई है। FS दिया हुआ है हमें, सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी 8K दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, 2-3 सिग्नल दिए हुए हैं और एक सिग्नल दिया हुआ जो इन तीनों का जो है वो सम है। हम इसको देखते हैं, हम इसको MATLAB पे कैसे करें। MATLAB पे हम आ गए, हमारे पास सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी, यहाँ से हमने टाइम निकाल लिया। अब हमने इन सिग्नल्स को जो है वो टाइम डोमेन में पहले प्लॉट किया। तो प्लॉट कैसे किए, फिगर सब प्लॉट कमांड यूज़ की। इसका मतलब हम एक ही फिगर के अंदर जो है वो दोनों प्लॉट्स देखेंगे। उनके बाद हमने इसको सिंपल जितना टाइम डोमेन सिग्नल को प्लॉट करते हैं प्लॉट कर दिया। उसके बाद हमने कैलकुलेट मैग्नीट्यूड रिस्पांस का मैग्नीट्यूड रिस्पांस कैलकुलेट किया बाय यूजिंग FFT फार्मूला, और ये हमारे पास लास्ट टाइम भी हमने यूज़ किया, सिमिलर फार्मूला है। उसके बाद हमने जो है वो सब प्लॉट किया और अगेन हमने जो है वो तो मैग्नीट्यूड रिस्पांस निकाल लिया सिग्नल का। तो अब हम इसको रन करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो सिग्नल इन टाइम डोमेन और मैग्नीट्यूड रिस्पांस ऑफ द सिग्नल, ठीक हो गया।
ये हमारे पास जो है वो आ गया ग्राफ। नेक्स्ट हमारे पास जो टास्क है दैट इज़ टास्क 3 एप्लीकेशन ऑफ FIR फिल्टर। अब इसकी हमारे पास 3 एप्लीकेशन। नॉइज़ रिडक्शन, इम्प्लीमेंट एग्जांपल इन सेक्शन 7.4। अच्छा, इस ये जो सेक्शन 7.4 में एग्जांपल इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने नॉइज़ रिडक्शन करनी है, तो उसका कोड मैं पहले ही कॉपी कर चुका हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास इसका कोड है 7.4 का जो हमें गिवन था, जैसे कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद नॉइज़ी इनपुट, ये हमने नॉइज़ी एक इनपुट जनरेट किया खुद से, गॉसियन नॉइज़ ऐड किया हमने बीच में, दैट इज़ 0.5 ZN साइज T। नॉइज़ी सिग्नल हमने ऐड किया, दिस इज़ आवर नॉइज़ी सिग्नल। उसके बाद हमने FIR फिल्टर लगाया तो परफॉर्म नॉइज़ रिडक्शन। ये हमारे पास FIR फिल्टर लगा हुआ है। प्लॉट ओरिजिनल सिग्नल, नॉइज़ी सिग्नल एंड फिल्टर सिग्नल। अब इसमें हमने क्या किया, तीनों सिग्नल को पहले ओरिजिनल सिग्नल प्लॉट किया, उसके बाद हमने नॉइज़ी सिग्नल प्लॉट किया और उसके बाद लास्ट में हमने फिल्टर सिग्नल प्लॉट किया और हमने लास्ट में साउंड को भी प्ले किया है। हमारे पास तीनों तरह की साउंड्स भी आपको सुनाई देंगी, सो हैव अ लुक केयरफुली। ये हमारे पास 3 तरह की साउंड्स आई थी और ये आपने वेव फॉर्म भी देखी। तो हमने बीच में 2 सेकंड का पॉज दिया ताकि क्लियरली साउंड जो है वो ऑडिबल हो। अच्छा, उसके बाद फॉर अ गिवन स्पीच सिग्नल डिस्कार्ड रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसीज एज गिवन एग्जांपल एंड ऑब्जर्व द रिजल्ट। अच्छा, अब हमें स्पीच सिग्नल गिवन है, इसमें हमने जो है वो रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी को डिस्कार्ड कर देंगे और फिर हमने ऑब्जर्व रिजल्ट करना है। तो अब हम देखते हैं इट्स मैटलैब कोड। ये हमारे पास मैटलैब कोड है। लोड स्पीच सिग्नल, सबसे पहले तो हमने जो स्पीच सिग्नल हमारे पास पड़ा हुआ डाउनलोडेड फाइल है, अब हमने उस स्पीच सिग्नल को जो है वो यहाँ पे कॉल किया, ब्राउज़ करेंगे यहाँ से। उसके बाद हमने FFT निकालेंगे इसका। हमारे पास हमें पता है FFT निकालने के लिए लेंथ और X में गिवन है, जैसे हमने निकाल लिया। डिस्कार्ड रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसीज। अच्छा, अब हमने रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसीज को डिस्कार्ड करना है। हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो फ्रिक्वेंसीज हैं, एग्जांपल हमने एक लिए कि अबव 4 kHz वो डिस्कार्ड होती है, तो उसके लिए हमने जो है वो ये हमारे पास हमने उसके लिए कोड लिखा है, दैट इज़ डिस्कार्ड इंडाइसिस एब्सोल्यूट फ्रिक्वेंसीज ग्रेटर देन 4000। तो ये इससे बड़ी फ्रिक्वेंसीज को जो है वो डिस्कार्ड कर देगा। रिकन्स्ट्रक्ट द सिग्नल बाय टेकिंग इनवर्स FFT। इसके बाद हमने दोबारा सिग्नल को रिकन्स्ट्रक्ट किया इनवर्स FFT लगा के। प्ले द ओरिजिनल सिग्नल और इधर हम पॉज 2 सेकंड पे कर देते हैं ताकि हम क्लियरली विजिबल हो साउंड। और उसके बाद हमने क्या करना है जी, 3 सेकंड कर लेते हैं। उसके बाद हमें दोनों साउंड जो है वो सुनाई देंगे, हम देखते हैं करते हैं। और दूसरी दफ़ा हमारे पास ऑलमोस्ट आवाज़ आई नहीं, क्योंकि हमने जो रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी सारी जो है वो डिस्कार्ड कर दी। ठीक हो गया। के बाद अब हमारे पास लास्ट टास्क हमारा फॉर गिवन सिग्नल अप्लाई हाई एंड लो पास फिल्टर टू ऑब्जर्व रिजल्ट्स। हाई और लो पास फिल्टर दोनों अप्लाई करने हैं। और ये हमारे पास एक फ़ाइल है म्यूज़िक की, जिसमें सेम हमने इसी तरह ब्राउज़ किया, हम डाउनलोडेड थी, हमने वहाँ से उठा ली, इसको पास दिया हुआ है। उसके बाद हाई पास फिल्टर हमने लगाया, दैट इज़ FC इक्वल टू 500 हर्ट्ज़, मतलब फ्रिक्वेंसी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हमने 500 हर्ट्ज़ रखी हुई है, ठीक है। और ये हमने 6 ऑर्डर फिल्टर लगाया है। और अब हम इसको जो है वो बटरवर्थ फिल्टर लगाया, जो हमने पहले लगाया था एक दफ़ा प्रीवियस लैब्स में, हम अप्लाई कर चुके हैं। हमने 500 हायर फ्रिक्वेंसीज़ को भी हम सिंपली स्किप करें। इधर लो पास फिल्टर है, इसमें हमारे पास क्या कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज़ की 10K है। उसके बाद हमारे पास इसका भी ऑर्डर 6 है, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, सिंपल इनको जो है वो सिग्नल्स की वो प्ले भी किया है हमारे पास। तो अब हम देखते हैं रिजल्टेंट आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है। बस ओरिजिनल सिग्नल था, दिस इज आवर हाई पास, दिस इज आवर लो पास। बिल्कुल माइन्यूट से डिफरेंट है।